अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 पेरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। और अब हमारे प्रीवियस लेक्चर में जिसको हमने किया था, एक तो हमने कर लिया था ग्रुप्स के बारे में, उसके बाद हमने बात कर ली थी पीरियड्स के बारे में, इसके बाद हमने ब्लॉक्स किए थे। ब्लॉक्स करने के बाद हमने चंद अदर फैमिलीज की थी, मसलन के अल्कली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसके बाद क्या है, हेलोजेंस है। और इसके बाद हमने कर लिया था मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स क्या होते हैं। आज हम करने जा रहे हैं उसका आगे एक और आगे पैरामीटर आ जाएगा, वो है एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इसके लिए हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड करते हैं कि एटम्स आर सो स्मॉल। एटम इतना छोटा पार्टिकल है, ठीक है। अब वो कितना छोटा पार्टिकल है, हैविंग नो एनी शार्प बाउंड्री। पहली बात तो ये आ जाएगी कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, शार्प बाउंड्री उसकी वाज़ेह कोई बाउंड्री नहीं होती। इम्पॉसिबल टू सी द एटम्स विद द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि हमें वो माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता। चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ हमने किया था एविडेंस ऑफ एटम। अब एविडेंस ऑफ एटम में हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए हम एटम्स के नज़दीक तरीन जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट एटम हमने कहा है कि देखना इम्पॉसिबल है। हम उसका एक आइडिया लगा सकते हैं। तो एटम छोटा पार्टिकल है, उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, और उसके बाद क्या है कि उसको देखना भी इम्पॉसिबल है माइक्रोस्कोप की मदद से। तो जिस पार्टिकल को देखना इतना मुश्किल होता है, फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसका साइज कैसे मेजर करेंगे, उसका साइज मेजर करना इम्पॉसिबल। ठीक होगी बात, इसका साइज मेजर करना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर हम कॉमन मेथड लगाते हैं जिसकी मदद से हम एटम्स के साइज को मेजर कर सकते हैं। कैसे, साइज ऑफ एटम ड्यू टू द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। हमने करना क्या है कि दो एटम्स के न्यूक्लियस को पास लेके आना है, दो एटम्स को साथ साथ जोड़ना है। तो जब हम दो एटम्स को साथ साथ जोड़ेंगे, फर्ज कर लें कि ये एटम ए है जिसका साइज स्मॉल है, उसके बाद ये बी एटम, इसका साइज लार्ज है। अब ये एटम छोटा सा स्मॉल ड्रा किया, लेकिन आप फर्ज करोगे कि ये दोनों एटम, फॉर एग्जांपल ये दोनों एटम एच के ही हैं। ठीक होगी बात, ये दोनों एटम क्या है, सेम है। अब आपने क्या काम करना है, इन दो एटम्स के, अगर ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो आपने इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेजर कर लेना है। क्या करना है कि इन एटम्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपने मेजर करना है। अब इस डिस्टेंस का हमने हाफ ले लेना है। क्या काम करना है, इस डिस्टेंस का हमने हाफ लेना है, से कि अगर ये डिस्टेंस जो है इसकी लेंथ x पिकोमीटर है, जब आप इसका हाफ करोगे डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा y। तो y क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। अब हम बात करते हैं कार्बन के केस में कि कार्बन में अगर ये डिस्टेंस 154 पिकोमीटर होता है, कितना होता है, 154 पिकोमीटर है, तो इसका जब हमने हाफ करना है, हाफ करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 77 पिकोमीटर। तो 77 पिकोमीटर क्या होगा, एक एटम का रेडियस होगा। क्या होगा, एक एटम का रेडियस होगा। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे काबिल जिक्र है वो ये वाली है कि ये जो आपने रेडियस फाइंड किया है ये 100% एग्जैक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए जरा, हम अगर एक एटम ये बात कर, एक एटम ये वाला, दूसरा एटम ये वाला है, तो अब इसके वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसके वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या काम करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों से क्या काम करेंगे, रिपेल करेंगे। अब रिपेल करने की वजह से दोनों 100% एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, उनके दरमियान थोड़ी बहुत एम्प्टी स्पेस रह जाती होती है। क्या, तो उनके दरमियान थोड़ी बहुत एम्प्टी स्पेस रह जाएगी।
तो जब आप इनके न्यूक्लियस के दरमियान ये डिस्टेंस मेजर करोगे तो उसमें ये एम्प्टी स्पेस शामिल होगी, जिसका हाफ एक के पास चला जाएगा, हाफ दूसरे क्रिस के पास चला जाएगा। ठीक होगी बात। लेकिन इसके बावजूद अभी हमारे पास कोई और मेथड नहीं है जिसकी मदद से हम उसका रेडियस फाइंड कर सकें। अब इसके बाद हम आ जाते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का कौन सा है, एटॉमिक साइज का रेडियस का ट्रेंड कौन सा है। पहले हम देख लेते हैं ग्रुप के अंदर। अब ग्रुप होता क्या है, ग्रुप को हम ये कर देंगे, ये होता है वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम से मुराद ये होता है जो चलता है टॉप टू बॉटम। कैसे चलेगा, टॉप टू बॉटम चलेगा। वर्टिकल कॉलम इज कॉल्ड ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि as we move from top to bottom in the periodic table, size of the atom increases। क्या होता है, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर पीरियोडिक टेबल में, तो साइज क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज करता है। अब साइज इंक्रीज क्यों करता है उसको देखें हम। ये मैंने यहाँ पे ना 3 एलिमेंट लिखे हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, उसके बाद सोडियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके बाद लिथियम का 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब अगर इसका एटॉमिक नंबर 1, इट मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन 1 है और वो इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएगा के शेल में। ठीक होगी बात। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो आए हुए हैं। उसके बाद एक जो बचेगा वो आगे नेक्स्ट शेल में चला जाएगा, वो कौन सा होगा, एल होगा। इसके बाद सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मतलब उसका ये हुआ कि के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एल के पास 8 है, एम के पास 1 है। तो जरा आप गौर फरमाएं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो इसके पास 1 शेल है, इसके पास 2 शेल हैं, इसके पास कितने शेल हैं, 3 शेल हैं। तो शेल बढ़ता जा रहा है। शेल क्या होता जा रहा है, शेल इंक्रीज करता जा रहा है। अब शेल इंक्रीज करने से क्या होगा, फर्ज कर लें कि ये शेल आगे आते जा रहे हैं। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन जब इसको अट्रैक्ट करेगा, सेकंड शेल को जब वो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आएगी ड्यू टू द इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन। तो अब इस रिपल्शन से बचने के लिए वैलेंस शेल थोड़ा सा दूर चला जाएगा। तो आगे देखें जरा, जब आप आगे देखोगे एक और शेल ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे रिपल्शन और क्रिएट ज्यादा हो जाएगी, ये शेल और दूर चला जाएगा। तो ये जो अंदर को मैंने एरो ड्रा किए हैं, ये वो एरो हैं जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उसके बरअक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी आती है, जिसको आप नाम दे चुके हो शील्डिंग इफेक्ट का। क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट का हमने इसको नाम दिया हुआ है। तो जब हम साइज बढ़ाते जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या मुराद है कि जो शेल है वो दूर से दूर जाता जाएगा। ठीक होगी बात, और साइज उसका इंक्रीज करता जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं पीरियड्स के अंदर। पीरियड में क्या होता है कि पहली बात है कि पीरियड होता क्या है। पीरियड ये होता है लेफ्ट टू राइट। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जो डिविजन्स आती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो कहलाता है पीरियड। अब पीरियड होता क्या है, हमारी बात हो गई। इसके बाद हम आ जाते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, या ग्रुप पीरियड के अंदर जब हमने जाना है लेफ्ट से राइट तो साइज डिक्रीज करता है। अब ये साइज डिक्रीज क्यों करता है, आप एग्जांपल देखें जरा। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। चारों एलिमेंट एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। क्या है, ये चारों एलिमेंट एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो जरा आप इसके एटॉमिक नंबर को देखें। एटॉमिक नंबर 5 है, इसके पास 2 शेल हैं, के 2 इलेक्ट्रॉन है और एल के 3 हैं। कार्बन के पास 6 है, के 2 है, एल के 4 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, के 2 इलेक्ट्रॉन है और एल के कितने हैं, 5 हैं। इसके बाद ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसके बाद एल के पास कितने हैं, 8 हैं।
सॉरी एल के पास 6 आ जाएंगे, एल के पास कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो आप गौर फरमाएं यहाँ पे, तो आपको वाज़े नजर आ रहा है कि इन चारों एलिमेंट का वैलेंस शेल एल ही है। एटॉमिक नंबर नो डाउट बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैलेंस शेल क्या है, सेम ही है। मतलब आप इसको ये करोगे कि उसका वैलेंस शेल कांस्टेंट, वैलेंस शेल क्या आ जाएगा, उसका कांस्टेंट आ जाएगा। वो वैलेंस शेल तो बढ़ नहीं रहा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या मुराद है कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस में ज्यादा होते जा रहे हैं। तो अब शेल वही है, न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन्स। वो क्या काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। जब वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, उससे क्या हो जाएगा, उसका साइज डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ये वजह है कि इसके पास 5 प्रोटॉन अट्रैक्शन कम, 6 प्रोटॉन अट्रैक्शन ज्यादा, 7 की और ज्यादा, 8 की अट्रैक्शन और ज्यादा। जब ये अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा, साइज उसका सिकुड़ता जाएगा, वो श्रिंक करता जाएगा, वो साइज उसका छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि साइज ऑफ वैलेंस शेल, द इन न्यूक्लियस अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इंक्रीजेस, साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस। ठीक होगी बात। तो ये हमने आज थोड़ा सा किया है कि एटॉमिक साइज क्या होता है, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बिल्कुल इसके साथ रिलेट करेगा, वो आ जाएगा आयनिक रेडियस।